हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है मिडनाइट विजिटर, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उन दो चैप्टर्स के अंदर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। थर्ड चैप्टर है मिडनाइट विजिटर। मिड मतलब मध्य यानी बीच में, और नाइट मतलब रात यानी आधी रात की बात यहाँ पर हो रही है। विजिटर मतलब यात्री यानी आधी रात का यात्री, यह चैप्टर का नाम है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या अपन देखने वाले हैं। एक ओशेबल नाम का व्यक्ति है और सिगरेट एजेंट है। ये सिगरेट एजेंट यानी जैसे हमारे फौज के अंदर होता है कि किसी भी केस के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो उसको एक सिविल व्यक्ति यानी जैसे किसी ग्रामीण की वेशभूषा में या किसी शहरी की वेशभूषा में, किसी भी वेशभूषा में उस क्षेत्र विशेष पर भेज दिया जाता है जिस क्षेत्र विशेष पे चीज़ों का पता लगाना है, और वहाँ पर वो आम आदमी की तरह रहता है, वहाँ के लोगों की तरह, और फिर सारी चीज़ों का पता लगाता है वो धीरे धीरे। तो उसको बोलते हैं सिगरेट एजेंट। यानी वो लोगों की नज़र में तो क्या है, वो आम आदमी है, लेकिन रियलिटी में वो क्या होता है, फौजी होता है या फिर कोई अन्य कमांडोज वगैरह होते हैं, तो उनको बोला जाता है सिगरेट एजेंट। मे बी यू अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, ओशेबल है, वो है एक सिगरेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। यानी उसके पास कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। अनदर सिगरेट एजेंट, और एक अलग एजेंट है, वो भी एक सिगरेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है। अच्छा, थ्रीटन वो उसको धमकी देता है, किसको, ओशेबल का। और क्या धमकी देता है, विद ए पिस्टल एंड बंदूक के साथ में, डिमांडिंग द रिपोर्ट, यानी वो रिपोर्ट मांगने के लिए उसके पास आता है। डज ओशेबल आउटविट हिम, आउटविट मतलब उसके सामने समर्पण करता है क्या, उसको मतलब वो रिपोर्ट सौंप देता है क्या। ये चीज़ें हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पता चलने वाली हैं। चलिए देखते हैं। ओशेबल डिड नॉट फिट any description of a cigarette agent Fowler had ever read। कह रहा है कि जो ओशेबल नाम का जो व्यक्ति है वो किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता। किस रूप में, कि एक एजेंट होगा। भाई वो बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। जितना भी फौलर एक व्यक्ति है, कह रहा है कि वो किसी भी, ओशेबल के बारे में बता रहा है कि वो किसी भी स्थिति में एक सिगरेट एजेंट तो लगता ही नहीं है। फौलर हैड एवर रीड, जैसा कि फौलर मतलब ये चीज़ पढ़ता है। फॉलोइंग हिम, अब आगे बोलता है फॉलोइंग हिम डाउन, यानी किसी के पीछे पीछे चलना, यानी जैसे ओशेबल आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे फौलर चल रहा है, तो उसको फॉलो करता हुआ कहता है द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच, यानी कोई फ्रेंच का होटल है, फ्रेंच होटल यानी कोई फ्रेंच होटल है, और उसका जो कॉरिडोर है वो कॉरिडोर ग्लूमी है, मतलब धुंधला है, यानी पुराना हो सकता है। मस्ट यानी धूल वगैरह चढ़ी हुई होगी, यानी जो गंदा कमरा होता है ना, तो उस प्रकार का वो है, फ्रेंच होटल है। अच्छा, वहाँ आगे क्या है, वेयर ओशेबल हैड रूम, यानी जहाँ पर ओशेबल का रूम है। फौलर फेल्ट लेट डाउन, अब जो फौलर है वो महसूस करता है, लेट डाउन यानी थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, क्योंकि वो जो रूम था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था। अच्छा, स्मॉल होने के साथ साथ वो क्या था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th फ्लोर पर। अभी आलसी लोग भी तो हो गए ना, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड थर्ड नहीं, 6th पे जाके है, यानी सबसे ऊपर वाले पे। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, लेकिन उसको स्कार्सली मतलब जो अच्छे सुंदर सुंदर दिखने वाले फूल है ना, उनसे सजाया गया था। रोमांटिक एडवेंचर यानी बहुत ज़्यादा सुंदर वहाँ का वातावरण है वो दिख रहा था, मतलब छोटा था, मस्टी हो सकता है कॉरिडोर, यानी धूल से सना हुआ हो सकता है, लेकिन उसको सजाया जरूर गया था। ओशेबल वाज फॉर वन थिंग, यानी ओशेबल जो था उसमें एक चीज़ थी, क्या थी, फैट, यानी वो बहुत मोटा था, वेरी फैट भी नहीं यानी मोटा भी नहीं, बहुत मोटा था वो। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, तो उसको एक्सेंट यानी ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। दो ही स्पोक फ्रेंच,
यद्यपि वो क्या बोलता था, फ्रेंच बोलता था एंड जर्मन, दो भाषाएं बोलता था पैसेवली जब उसको ज़रूरत होती थी। ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. He had never altogether lost American accent, यानी उसने ऑल टुगेदर मतलब सभी के साथ उसने कभी भी नहीं खोई थी। क्या नहीं खोई थी? अमेरिकन जो एसेंट, उसकी जो पहचान थी। ही हैड ब्रोड टू पेरिस, जो उसको कहाँ से मिली थी? पेरिस से। फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो, यानी 20 साल पहले वो पैदा कहाँ हुआ था। देखिए वैसे वो बोल सकता है कौन सी भाषा? फ्रेंच बोल सकता है, जर्मन भाषा बोल सकता है, और पैदाइश उसकी अमेरिका से है तो ऑफकोर्स अमेरिकन भाषा भी वो जानता होगा। जहाँ वो पैदा हुआ था 20 साल पहले, यानी बोस्टन की बात यहाँ पर हो रही है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑशेबल सैट विजिली एवर हिज शोल्डर। देखिए जो ऑशेबल है वो फौलर के कंधों पर हाथ रख के कह रहा है। मान लीजिए कि ये फौलर है और इसके कंधों पर हाथ रख के कौन कह रहा है? ओशबल कह रहा है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम उदास हो। यू वर टोल्ड, कि तुमने बताया, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं क्या हूँ? एक गुप्त सिपाही हूँ। एस्पाई यानी गुप्तचर हूँ। डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर। फिर तो तुम्हें क्या होने, यानी तुम किससे सौदा कर रहे हो? यानी वो कह रहा है किससे? फौलर से, कि फिर तो तुम सौदा कर रहे हो। किससे? एक खतरे से सौदा कर रहे हो। यू विश टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम तो एक क्या हो? राइटर हो। यंग नौजवान भी हो एंड रोमांटिक भी हो थोड़े। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, कह रहे कि तुम देखोगे, क्या देखोगे? मिस्टीरियस फिगर, यानी कुछ रहस्यमयी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी रात को। द क्रैक्स ऑफ पिस्टल, क्रैक्स ऑफ पिस्टल यानी बंदूक की आवाज भी आ सकती है। ड्रग्स इन द वाइन, या फिर शराब के अंदर मतलब जो दारू होती है उसके अंदर क्या मिलाई जा सकती है? ड्रग्स भी मिलाई जा सकते हैं। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, उसके साथ साथ तुम्हें बितानी होगी डल इवनिंग, मतलब एक नीरस, जो बिना किसी स्वाद के भरी हुई जो शाम होती है ना, यानी एक उदासीन जो शाम है वो तुम बिताओगे। इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, किसमें? इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर। विद ए स्लोपी फैट मैन, यानी इस मोटे से आदमी के साथ। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। सॉरी, एक लाइन छूट गई है, फिर से देखते हैं इसको। क्या कह रहा है? इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटीज। अच्छा, क्या कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहोगे। भाई तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि मैं एक गुप्तचर हूँ और तुम एक राइटर हो। तो कह रहा है तो फिर तो तुम्हें ये जो शाम है ये बहुत ही डल तरीके से बितानी होगी मेरे साथ में। उसकी जगह जहाँ तुम, भाई एक राइटर जो होता है वो कल्पनाएं भरी किताबें बहुत लिखता है। कोई परियों की कहानी, कोई जो अप्सराएं हैं उनकी कहानी वो लिखता है। तो यहाँ जो ओशबल है वो ये कह रहा है कि कहाँ तुम रात को उन परियों की कहानी लिखते थे, उन अप्सराओं की कहानी लिखते थे, तो उनकी बजाय तुम किसके पास आज फैट व्यक्ति के पास, यानी मोटे आदमी के पास में रहने वाले हो। तो कह रहे तुम बोर हो जाओगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम एक ऐसी उदास शाम बिताने वाले हो इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर इस मोटे से आदमी के साथ, जिसकी जगह तुम क्या करते थे? हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जहाँ तुम्हारे हाथ में सोती थी। बाय डार्क आइज ब्यूटीज, यानी मोटी मोटी आंखों वाली वो सुंदर लड़कियां। गेट्स ओनली ए प्रोसेसिंग टेलीफोन्स कॉल, यानी जो फोन करती थी तुझे टेलीफोन पर। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यानी जो अपने रूम में तुम्हारी अपॉइंटमेंट मांगती है। यू हैव बीन बोर्ड, कह रहे कि तुम थक जाओगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द रूम। अब जो मोटा आदमी है वो अपने आप को ही क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है, अपनी ही बुराई कर रहा है। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम,
और फिर उसी चक्कर में जैसे कि एक जो दरवाज़ा होता है ना, उस दरवाजे को अनलॉक छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से जो फैट व्यक्ति है वो भी अपने आप को क्या कर रहा था, चकल कर रहा था, अपनी ही कटौती मतलब बुराई कर रहा था। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। अब जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसा तो वो साइड में हो जाता है। किस लिए होता है साइड में? ताकि उसके साथ साथ जो राइटर आ रहा था वो राइटर अंदर घुस सके। तो कह रहा है स्टूड असाइड, बगल में खड़ा हो जाता है, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट। फ्रस्ट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा किसी इंसान जो तनाव में हो, बहुत ज़्यादा थक गया हो, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा बोर हो गया हो, तो उस गेस्ट की एंट्री के लिए वो साइड में हो जाता है। यू आर डिसइल्यूजन्स, ओशिबल टोल्ड हिम। अब जो ओशिबल है वो कहता है यू आर डिसइल्यूजन, कि तुम इस भूताई दुनिया में विश्वास नहीं करते हो, या फिर तुम इल्यूजन्स जो होता है यानी जो एक ऐसे अजीबोगरीब जो सपने होते हैं ना, जो आपको रात को दिखाई देते हैं कि भाई कोई शेर आपके पीछे हो गया और आप खूब दौड़ रहे हो अपने बचाव में, लेकिन वो शेर आखिरकार आपको पकड़ ही लेता है, तो उनको बोलते हैं हम इल्यूजन्स, यानी जो बुरे सपन्स होते हैं। लेकिन यहाँ बोला उन्होंने डिसइल्यूजन्स, तो कह रहा है कि तुम इन रहस्यमय कथाओं में विश्वास नहीं करते हो। ओसिबल ने उससे बताया बट टेक चीयर, लेकिन थोड़ा मस्त हो जा, चीयर मतलब खुश हो जा, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी तुम्हें क्या करना होगा, एक पेपर को देखना होगा, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, यानी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर, किसके लिए, फॉर विच सेवरल मैन, यानी उन कुछ लोगों आदमी के लिए, एंड वुमेन्स, उन औरतों के लिए, हैव रिस्क देयर लाइफ, जिन्होंने अपने जीवन को किस में डाल दिया, मुसीबत में। अच्छा, ये जो राइटर भी इसके पीछे पीछे आया, क्यों आया है, उस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए ही आया है। और ओशुबल ने आते ही बताना शुरू भी कर दिया है कि भाई अब रेडी हो जा, अब तो उन लोगों के बारे में जानने वाला है जिन्होंने अपना जो जीवन है वो खतरे में डाल दिया। किस लिए, मतलब वो किस लिए, वो आगे बताया जाए। कम टू मी, मेरे साथ आओ, सम डे सून द पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या कह रहा है कि सम डे यानी कुछ दिन, सून यानी जल्द ही, कुछ दिनों में, दैट पेपर यानी वो जो पेपर है, मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्या बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, यानी ये जो ड्रामा हो रहा है ना उसको मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है। तो कह रहा है कि मैं इस पूरे जो केस है उसकी गुत्थी को ही सुलझा दूंगा। तो ये जो चीज़ें घटित हो रही है क्या बन जाएगी, पास्ट बन जाएंगी, यानी भूतकाल में रह जाएंगी, एक इतिहास बन के रह जाएंगी। एज ही स्पोक, जैसे ही वो ये बोला, क्या बोला, ओशुबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, यानी जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया वह बोला, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद उसने लाइट है वो ऑन की। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट ऑन हुई, फॉउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो सबसे पहले उसको एक ऑथेंटिक मतलब वास्तविक थ्रिल, मतलब खतरे से सामना हुआ उसका। क्या हुआ कि फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी एक रूम है और उसके जैसे वो आधा गया अंदर, उस रूम के बीच में ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, यानी एक आदमी खड़ा हुआ है वहाँ पे अपने हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेके। अब ओशुबल ब्लिंक्ड ए फ्यू मिनट, अब जो ब्लिंक मतलब आंखें झपझपाना, क्योंकि ओशुबल को भी नहीं पता ये कौन है, तो ओशुबल है वो ब्लिंक हो गया, खड़ा हो गया कि भाई ये क्या, कौन है ये, तो कुछ मिनट्स के लिए तो वो ब्लिंक हो गया मैक्स, लेकिन उसने पहचान लिया। ही विज्ड, वो बोलता है मैक्स, यू गैव मी क्वाइट ए स्टार्ट, कि मुझे एक अच्छा सा शुरुआत तो करने दो। आई थॉट, मैं सोचता हूँ कि यू वर इन बर्लिन, कि तुम कहाँ रहते हो, बर्लिन में रहते हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, कह रहे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ तू कहाँ रहता है, बर्लिन में रहता है, तो फिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहा है। कौन पूछ रहा है, ओशुबल पूछ रहा है। तो
तो आगे जो अपनी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।